नमस्कार, स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ रहा खास, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में 14 विधेयक पेश, 12 बिल पारित। मानसून सत्र के दौरान गतिरोध के चलते हुआ काफी कम काम। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में सुनियोजित व्यवधान पर जताई निराशा। राज्यसभा के 268वें सत्र की करीब 39% रही उत्पादकता। सत्र के दौरान सदन से 15 विधेयक पारित और वापस। अवरोध पर उपसभापति ने बताई गंभीर आत्मनिरीक्षण की जरूरत। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा सत्ता पक्ष के लिए सफल लेकिन विपक्ष के लिए परेशान करने वाला रहा सत्र। ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 राज्यसभा से ध्वनि मत से पारित। धन से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापनों पर लगेगी लगाम। कानून तोड़ने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र के दौरान संसद के कामकाज की उत्पादकता और पारित विधेयकों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 21 बैठकों वाले मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं नियमन विधेयक 2025, खनिज और खनन विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 के साथ साथ राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 प्रमुख हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह सत्र सरकार और देश के लिए सफल और फलदायी रहा, लेकिन विपक्ष के लिए असफल और नुकसानदायक साबित हुआ। कई बिल पास किए हैं, कुछ बिल कमेटी में रेफर किए हैं। उसमें 3 बिल्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ये जो 3 अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदन के ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया है। इसका मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करूंगा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। बहुत सालों से आप लोग कवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा विरोध तो होता है और लोकतंत्र में विरोध होना ही चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। विरोध करना लोकतांत्रिक है। To protest and to disagree is a democratic means of putting across your viewpoint. But to obstruct or to prevent the government and parliament from functioning, that tactics is anti-democratic. इसलिए आप disagree करना, suggestion देना, criticize करना बिल्कुल करना है। ये लोकतंत्र का एक तरीका होता है, लेकिन देश के खिलाफ बात करके, सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ में बयान करके, इलेक्शन कमीशन को गाली दे करके, संवैधानिक संस्थाओं को गाली दे करके आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हैं। सक्सेस रेट 100%। डिस्कशन थोड़ा सा कम हुआ। देश के लिए, सरकार के लिए सक्सेसफुल पार्लियामेंट सेशन
ऑपोजिशन एमपीज ऑपोजिशन पार्टी के लिए अनसक्सेसफुल सेशन रहा है। सदन दिन भर में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्रवाई से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा के 268वें सत्र का आज समापन हो गया। इस सत्र में विपक्षी सदस्यों की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर अवरोध के कारण कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल सकी। पूरे सत्र की उत्पादकता करीब 38.8% रही। सत्र के दौरान सदन में 15 बिल पास और चर्चा के बाद लौटाए गए। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर भी विस्तार से चर्चा हुई। Honorable members, we have come to the conclusion of the 260th session of the Rajya Sabha. Despite the best efforts of the chair to facilitate meaningful and disruption-free discussion on the listed business, the session was regrettably marred by repeated disruptions, leading to frequent adjournments. This not only resulted in the loss of precious parliamentary time, but also deprived us the opportunity to deliberate upon several matters of public importance. Overall, the House functioned for only 41 hours and 15 minutes. The productivity of this session stood at a disappointing 38.88%, something that calls for serious introspection. Members had the opportunity to raise 285 questions, 285 zero-hour submissions and 285 special mentions. However, only 14 questions, 7 zero-hour submissions and 61 special mentions could actually be taken up. While these contributions are of value, they represent only a fraction of what this august House is capable of achieving when it functions to its full potential. During the session, as many as 14 government bills were passed or returned. The House also held a special discussion on India's strong, successful and decisive Operation Sindoor undertaken in response to the terrorist attack in Pahalgam, a matter of great national importance. The discussion saw the participation of 64 members over 2 days and was replied by the Honorable Minister of Home Affairs. The House also benefited from a suo motu statement by the Honorable Minister of Commerce and Industry on India's US bilateral trade, which provided valuable insights into India's expanding economic engagement. In addition, the House was duly apprised of the vacancy in the office of the Honorable Vice President of India. We also bid farewell to 6 members from Tamil Nadu who completed their term on 24 July 2025. I hope the lessons of this session will guide us towards more constructive and purposeful deliberations in the future. Before we conclude, I wish to place on record my sincere appreciation for the panel of vice chairpersons for their cooperation and readiness to assist the chair, and for the Secretary General and the entire team of officers for their exemplary service, dedicated efforts and meticulous planning, which have ensured the smooth conduct of the proceedings and activities of the House. Finally, I extend my warm greetings and best wishes to all members on the forthcoming festivals, Ganesh Chaturthi, Milad un Nabi, Onam, Durga Puja, Dasahara, Diwali and others. May these occasions bring peace, harmony and prosperity to all. Jai Hind. इससे पहले राज्यसभा में विभिन्न विषयों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मानसून सत्र के अंतिम दिन भी गतिरोध बना रहा, जिनके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन में आज विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र रखे गए। इसमें संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज रखे गए। सदन में विभिन्न संसदीय समितियों से संबंधित प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे गए। इसमें विभाग संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल थे। सदन में मंत्रियों द्वारा विवरण और वक्तव्य दिया गया। संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा विभिन्न कामों के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से धनराशि के आहरण को लेकर सदन में वक्तव्य दिया गया। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की विभाग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के स्थिति के संबंध में वक्तव्य दिया गया। इसके बाद उपसभापति ने सदन को नियम 267 के तहत मिले नोटिस को अस्वीकार किए जाने की जानकारी दी।
18 notices have been received today on 4 different subjects under Tool 6.7. Since none of these notices received today are in adherence to the requirement of the rules, I am not admitting any of the notices. Please. इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। नो प्लीज, आप नहीं चाहते 0 आवर चलाना। द हाउस इज एडजर्न टू मीट एट 2 PM। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें संविधान में 130वां संशोधन विधेयक 2025 समेत 3 प्रमुख विधेयकों पर दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित करने के लिए सदन की सहमति मांगी, जिसे सदन से मंजूरी मिल गई। प्रस्ताव में उपसभापति की ओर से संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्यसभा के 10 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव है। श्री अमित शाह जी टू मूव ए मोशन टू कंकर महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन लोकसभा की से सहमत है कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक के संबंधी सदनों की संयुक्त समिति में सदन शामिल हो और यह सदन संकल्प उपस्थित करता है कि इस सदन के 10 सदस्यों को उपसभापति द्वारा उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामित किया जाएगा। मोशन में those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं नियमन विधेयक 2025 को राज्यसभा ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच पारित कर दिया। इसके साथ ही इस पर संसद के दोनों सदनों की मुहर लग गई है। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं नियमन विधेयक 2025 पेश किया गया। विधेयक पर बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। इसके लिए विधेयक में सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें एक टीम बनाकर खेलते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है। हमारे प्लेयर्स ने भी कई मेडल जीते हैं। इस बिल में ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। माननीय उपसभापति महोदय, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सबके जीवन में है, सॉलिटेयर है, चेस है, सुडोकू है, रिक्रिएशन के लिए खेला जाता है, एजुकेशन के लिए खेला जाता है, मेमोरी ट्रेनिंग के लिए खेला जाता है। इस बिल में ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, अथॉरिटी बना के। माननीय उपसभापति महोदय, ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 के माध्यम से इसको गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग आज एक पब्लिक हेल्थ रिस्क बन चुका है। माननीय उपसभापति महोदय, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव बिहेवियर, विड्रॉल सिम्टम्स, वायलेंट बिहेवियर, ऐसी समस्याएं इससे उत्पन्न हो रही है। कई परिवार ऑनलाइन गेमिंग से नष्ट हो चुके हैं। उपसभापति महोदय, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इसका एक दूसरा बड़ा पहलू है मनी लॉन्ड्रिंग
और टेरर सपोर्ट, टेरर एक्टिविटीज में भी मनी गेमिंग का एक बड़ा प्रभाव देखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, इस समस्या को रोकने के प्रयास भी हुए, सेल्फ रेगुलेशन का भी प्रयास किया गया, परंतु ये समस्या बढ़ती गई। करीब 45 करोड़ व्यक्ति 20,000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि इस ऑनलाइन मनी गेमिंग में गंवा चुके हैं। आज ये समस्या ड्रग्स की समस्या के समान बन चुकी है। माननीय उपसभापति महोदय, इसीलिए ये कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। उपसभापति ने बिल पर बोलने के लिए नेता विपक्ष को मौका दिया, लेकिन वो दूसरे मुद्दों पर बोलने लगे जिसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आसन पर आरोप लगाने के लिए नेता विपक्ष की आलोचना की। चेयर के ऊपर में क्वेश्चन जो उठाया ये गलत बात है। चेयर हमेशा बोलने के लिए मौका देते हैं, वो सब्जेक्ट में नहीं बोलते हैं, सब्जेक्ट में नहीं बोलते फिर आपको इल्जाम लगाते हैं। चेयर को इस तरह से इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी, ये बहुत गलत बात है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप विषय में बोलिए, नहीं तो कैसे रिकॉर्ड भेजेगा। आप इस तरह से जब से सदन चला है पूरा ये सत्र, मानसून सत्र में आप लोगों ने चेयर को कोऑपरेट नहीं किया, बिल पे चर्चा के लिए समय दिया, बिजनेस एडवाइजरी में टाइम सेट किया, आप बोलते नहीं है। फिर अंत में आज इल्जाम लगा रहे हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं देते हैं। ये गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूँ। शोइंग प्ले कार्ड्स। इसके बाद उपसभापति ने विधेयक चर्चा कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के अवरोध के कारण चर्चा नहीं हो सकी। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया और अवरोध के बीच बिना बहस के बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। मानसून सत्र के आखिरी दिन बिहार मतदाता सूची मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के अवरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष के लगातार शोरगुल को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल 401 माननीय मंत्री जी, सर, a statement is laid on the table of the house. माननीय सदस्यगण, आज सभा का अंतिम दिन है। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाने दे रहे तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने सभी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए हैं। इसके बाद उन्होंने सदन के पटल पर महत्वपूर्ण पत्र रखने को कहा। माननीय सदस्यगण, कुछ आदत बनाओ अच्छी। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई। मैंने आज स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री नित्यानंद राय जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में अपने सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सामने क्रमांक 2 पे वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन की पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, इतनी मर्यादा बनाने की आदत बनाओ। प्लीज जाइए अपनी सीट पे। आइटम नंबर 3 श्री नित्यानंद राय। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री कीर्तिवर्धन सिंह। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you.
Item number 5, Shri Shantanu Thakur, please. Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the serial number 5. जल्दी आप ठीक कराओ बैठो. Thank you. Item number 6, Shri Ajay Tamta. महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं. Item number 7, Shri Sukant Majumdar. Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's list of business. Shri item number 8, Shri Muralidhar Mohol. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं. Item number 9, श्री विप्लव कुमार देव. महोदय, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रमांक संख्या 9 पर मेरे नाम पर समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रख रहा हूँ. आइटम नंबर 12, श्री पीसी मोहन. पीसी मोहन, गजेंद्र सिंह पटेल. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 12 पर यथा सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 12वां एवं 13वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं. जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं. लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने मानसून सत्र की उत्पादकता के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सदन में 14 विधेयक पेश किए गए और 12 महत्वपूर्ण कानून पास कराए. उन्होंने सदन में सुनियोजित व्यवधान पर निराशा जताई, जिसके चलते कार्यवाही का ज्यादातर समय और ओथ की भेंट चढ़ गया. माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं. यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था. इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए. दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ. दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई. इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके. हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए.
माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ चुनकर यहाँ पर भेजती है ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आज इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।